चलिए चलिए ठीक है। सुप्रभातम। सुप्रभातम। प्रभातम सर। आज हम चतुर्थ कक्षा आपको भी 10वीं सर। है ना, कक्षा 10वीं विषय संस्कृत चतुर्थ पाठा विलासा का जो शेष भाग बचा है उसको अध्ययन करते हैं। तो आइए ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं। कालांतरे विलासायः युवाः वंशी नाम्ना युकेशः अभवत्। विलासा प्रतिदिनं चार्तेन्दुरिति वन्यफलानि संग्रहणार्थं गच्छति स्म। तथा च वंशी महिषचारणाय वनं प्रति अगच्छत्। यदा सायंकाले विलासा सपत्या साकं गृहं प्रति निवर्तयति स्म। तथा सहसा आख्याताय भ्रमता राज्ञा कल्याणसायुस्युक्ति एकः व्याघ्र आक्रमणं कृतवान्। तं विलोक्य विलासा व्याघ्रं कुन्ते प्रहार्य राज्ञा प्राणान् अरक्षत्। अन्यः कल्याणसायः विलासया प्रभावितो भूत्वा अपरं दिशा अर्पानद्यां दियोतटयो जागीर विलासाय दत्तवान्। तथा च राजा रतनपुरं प्रत्यागतः। अनन्तरं तां खड्गेन अलङ्कृत्य महिला सेनापति इति पदे अनियुज्यत। इसका शब्दार्थ और व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। इसका वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो असाइनमेंट के लिए है। विलासाया, ध्यान से समझना इसको। विलासाया, विलासायः षष्ठी विभक्ति एक वचन है विलासा का। ठीक है। जैसे रमा का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? रमाया। साला का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? बता सकते हो? विलासा स्त्रीलिंग है तो इसलिए विलासा का षष्ठी विलासाया। तो साला का षष्ठी क्या होगा जी? शालाया। माला का षष्ठी क्या होगा? बताओगे? हाँ, मालाया। और बाला का षष्ठी क्या होगा? बताइए। बालाया। ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन नाम से फलाने। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है वन्य फलों का। महिष चारणाय चतुर्थ विभक्ति एक वचन महिष माने भैंसा। इस प्रकार महिष चारणाय माने भैंसा चराने के लिए। वन द्वितीय एक वचन वन। यदा माने जब अव्यय है। सायंकाल सप्तमी विभक्ति एक वचन, अंतिम में पुल्लिंग में एक ही मात्रा होता है। तो आपको बताया ना सप्तमी विभक्ति होता है एक वचन करके। तो शाम में सपत्या, सपत्या माने सामान्य सात। तो ये बता बेटा ये सपत्या में कौन सी भक्ति है? सपत्या में कौन सी भक्ति है? हाँ बताइए, कोई बता सकते हैं? इसको देख के बताना है आप लोग। इसको याद करो, बार बार इसको बोलता मैं, है ना। वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न करके। तो सह लगा है सह, तो सह किसके बाद लगा है? सपत्या के बाद। तो सपत्या में कौन सी भक्ति है जी? तो बोलोगे? तृतीय विभक्ति है। अब ध्यान से सुनना।
सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सपत्या सा, साकम के योग में तृतीया विभक्ति होती है पति के साथ। आखेटाए, यहाँ पर भी आय लगा है, चरनाए, आखेटाए यहाँ पर भी आय है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है शिकार के लिए। आखेट माने शिकार। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए। गृहम प्रति, प्रति के बाद लगा है गृहम के बाद, इसलिए गृहम में द्वितीय विभक्ति है। तो इसका वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पूछा जाता है, प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए गृहम में द्वितीय विभक्ति है घर की ओर। राजा षष्ठी विभक्ति एक वचन राजा के। विलासया, विलासया में तृतीय विभक्ति एक वचन विलासा से। संधि करेंगे अब। कल्याण सायुष्यपरी, अब इसका हम संधि करेंगे, है ना। देखिए इसको ध्यान से समझना। इसको यहाँ पर कल्याण सा है, देखिए यहाँ है ना, आ है यहाँ पर आ, ठीक है, और यहाँ पर ऊ है, यहाँ ऊ, तो आ और ऊ मिलकर के किसका मात्रा बन गया यहाँ जी? ओ की मात्रा बन गया। किसका मात्रा बन गया? ओ की मात्रा बन गया। तो ओ की मात्रा कौन से संधि में होता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, बहुत अच्छा, है ना। इस प्रकार रुपेन, इसका रबड़ कहाँ है? इधर रुपेन आ, तो रुपेन देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। कल्याण सायोस्य उपरी, कल्याण सायस्य धन उपरी, है ना। गुण स्वर संधि है। प्रत्यागता, प्रति, प्रति में ई है और ई के बाद आ आया, तो ई के बाद ई का कौन सा होता है? ई का अगर यहाँ पर ई निकल गया और आधा ता बच गया, यहाँ पर देखो तो आधा ता बच गया और ई निकल करके क्या बन गया जी? यज्ञ के या बन गया। तो या किस में बनता है? ई के बाद कोई स्वर आता है तो ई का या बन जाता है। तो कौन से संधि में बनता है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, समझ में आ गया ये? प्रतिधनागतः यण स्वर संधि। ई के बाद कोई स्वर आता है तो यण स्वर संधि में होता है। जैसे यहाँ से ई को निकाल दिए तो आधा ता में से ई को निकाल दिए तो व्यंजन बच गया आधा ता, और ई का या हो गया, और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ या में बड़े आ की मात्रा लग गया, ठीक है। तो ये यण स्वर संधि है। अब गद्यांश का अनुवाद देखते हैं। कालांतरे, कालांतरे माने समय में, कुछ समय, समय आने पर, विलासाया, विलासा का युवा, बंसी नामा युकेन, बंसी नामक युकेन सा, युकेन में कौन सा, युकेन में कौन सी भक्ति है जी? सा लगा है तो कौन सी भक्ति है?
युवक में कौन सी विभक्ति है? युकेन में कोई बता सकते हो? सह लग गया है तो तृतीय विभक्ति होगा युकेन में। ठीक है, युवक के साथ अभवत माने हुआ। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। उस समय पश्चात विलासा का युवा बंसी नामक युवक के साथ विलासा प्रतिदिन वन्य फलों को संग्रहण करने के लिए गच्छति स्म माने जाती थी तथा और भैंसा चराने के लिए वन गया था। ठीक है, और बंसी भैंसा चराने के लिए वन गया था। यदा यदा माने जब सायंकाले शाम में विलासा सपत्या अपने पति के साथ घर की ओर निवर्त्यति स्म लौट रहे थे। जब शाम में या शाम को विलासा पति के साथ घर लौट रहे थे तब अचानक सहसा माने अचानक आंखें हटाए शिकार के लिए भ्रमता घूमते हुए राजा राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ आक्रमण कर दिया। ध्यान से समझिए, जब शाम को विलासा पति के साथ घर लौट रहे थे तब अचानक शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ आक्रमण कर दिया। तब उसे विलोक के माने देखकर विलासा व्याघ्रम बाघ पर कुंतेन माने भाले से प्रहार करके, इसमें लिया प्रत्यय है प्राधन हा धन लिया प्रत्यय है। इसमें प्रहार करके लिया प्रत्यय का अर्थ होता है कर के अर्थ में। ये ना, इसको ध्यान से सुनना, ये असाइनमेंट में सब पूछेंगे इसको, है ना। प्रहार करके राज्ञ राजा की प्राणों की अरक्षक माने रक्षा की। उसे देख करके, यहाँ से उसे देख करके विलासा बाघ को भाला से प्रहार करके राजा की प्राणों की रक्षा की। अन्य माने इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित भूत्वा भूधन कर्तवा प्रत्यय है हो करके, इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित होकर अपरम दिवसम दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों तटों का जागीर विलासा को दे दिया। ठीक है, और तथा च माने और राजा रतनपुर प्रत्यागता माने लौट गया, और राजा रतनपुर लौट गया। अनंतरम बाद में ताम उसे खड्गेन तलवार से अलंकृत माने सम्मानित कर, उसे तलवार से सम्मानित कर महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। अनियोजित माने नियुक्त किया। ठीक है, महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए। ठीक है, कुछ समय पश्चात विलासा का युवा बंसी नामक युवक के साथ हुआ। विलासा प्रतिदिन 4 तेंदुआ इत्यादि वन्य फलों की संग्रहण करने जाती थी, और बंसी भैंसा चराने के लिए वन गया था। जब शाम को विलासा पति के साथ घर को लौट रहे थे तब अचानक शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। उसे देखकर विलासा ने बाघ को
भाला से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। इससे कल्याण साय विलासा से प्रभावित होकर के दूसरे दिन अरपा नदी के दोनों तट का जागीर विलासा को दे दिया और राजा रतनपुर लौट गया। बाद में अनंतरम ताम, बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ बोलिए। कुछ समय पश्चात बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक से हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु वन के फल को संग्रहण करने जाते थे तथा और बंसी भैंसे को चराने के लिए जाते थे। हाँ तब शाम के समय में बिलासा अपने पति के साथ घर आने को लौट रही थी, तब सहसा आखिरकार राजा कल्याणकारी साया पर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तब उसे देखकर बिलासा बाघ पर भाले से प्रहार करके राजा की प्राण की रक्षा की। हाँ। इसलिए कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर अरपा नदी के दोनों तट जागीर बिलासा को दे दिया तथा और राजा रतनपुर लौट गए। बाद में बिलासा को तलवार से सम्मानित कर महिला सेनापति का पद में नियोजित कर दिया। बहुत अच्छा। और कोई? यस सर। हाँ, कुछ बोलिए। समय बाद बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 जंगली जानवरों को एकत्रित करने के लिए जाती थी और बंसी भैंस चराने के लिए जंगल जाता था। जब शाम को बिलासा अपने पति के साथ घर लौट रही थी तो अचानक शिकार के लिए घूमते राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। उसे देखकर बिलासा ने बाघ के ऊपर भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार कल्याण साय बिलासा से प्रभावित हुए और दूसरे अरपा नदी के दोनों किनारों की जागीर बिलासा को दे दी और राजा रतनपुर लौटकर लौट गए। इसके पश्चात उस हथियार को सम्मानित कर महिला सेनापति इस पद पर नियोजित किया। है ना? ठीक है। बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अनुवाद भी लिख दिया मैं, है ना। बाद में बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा रोज 4 तेंदु जंगली फलों के संग्रहण के लिए जाती थी और बंसी भैंसा चराने के लिए बन गया। जब शाम को बिलासा अपने पति के साथ घर लौट रही थी, उसी समय शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। उसको देखकर बिलासा ने बाघ पर भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। इससे कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अरपा नदी के दोनों तटों की जागीर बिलासा को दे दिया और राजा रतनपुर लौट गए। बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। आगे देखिए। अगला है गद्यांश में, बिलासा स्वप्रत्नेन ग्रामस्य विकासा कृतवती तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। तैः सह विलासा साहसेन युद्धम् अकरोत्। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याण सायः मत्स्य खेटकानां निवास स्थलं बिलासाया सम्मानार्थं बिलासपुरम् इति नाम्ना कथितम्। वर्तमाने इदं
बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। व्याकरण देखिए इसका, स्वप्रयत्नेन, स्वप्रयत्नेन, यहाँ पर ना में एक मात्र ने और ना है ना। ए के बाद ना तो कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन, अपने प्रयत्न से, ठीक है। साहसेन बिल्कुल इसी के जैसा है, स्वप्रयत्नेन, साहसेन एक की मात्रा उसके बाद ना, साहसेन तृतीय विभक्ति एक वचन, साहस से। ग्रामस्य लगा यहाँ पर, ग्रामस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गांव का। जैसे राम का षष्ठी क्या होगा, रामस्य, मोहन का षष्ठी मोहनस्य। इसी प्रकार आपको तर्क लगाना है ना, ध्यान से इसको तर्क से बनाएं। ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, गांव का। छत्तीसगढ़ बिल्कुल ग्रामस्य जैसा है ना, तो छत्तीसगढ़स्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, छत्तीसगढ़ की। तस्याः एक स्त्रीलिंग है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसके। विलासायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, विलासा के, है ना। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। क्षेत्रे, इसमें कौन सी विभक्ति है, एक ही मात्रा लास्ट में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षेत्र में। वर्तमान में, यहाँ भी की मात्रा है, अंतिम में ना में भी की मात्रा है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, वर्तमान में, ठीक है। एक वचन। तैसा आया, यहाँ पर सा आया, तो तय में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। नियम इसका, सह के योग में तृतीय विभक्ति होता है, उनके साथ। अनुवाद देखिए इसका, चलिए इसका अनुवाद करते हैं। विलासा स्वप्रयत्नेन, स्वप्रयत्नेन माने यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, अपने प्रयत्न से। ग्रामस्य गांव का, विकासः विकास कृतवती, धातु, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये असाइनमेंट में है, आप है ना, असाइनमेंट में इधर पीछे तरफ है, सामने तरफ आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। क्री धातु है, कृतवतु प्रत्यय है, तो कृतवतु माने विकास किया। विलासा अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। तस्यः उसके, वर्धमान, यहाँ पर वृद्ध धन सानच प्रत्यय है, वृद्ध धन सानच प्रत्यय। सानच में आप लोग को व्याकरण में पढ़ाया हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, इसको आन का मान हो जाता है ना। सानच प्रत्यय में वृद्ध धन सानच, तो बढ़ते हुए, प्रभावम, प्रभाव को, दृष्टवा, यहाँ पर दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है, देख करके। प्रतिवेशिना, प्रतिवेशिना माने पड़ोसियों ने। राज्यानि, राज्यानि, राज्यों ने, पड़ोसी राज्यों ने। तस्य उसके क्षेत्र में, आक्रमणम कृतवन्ता आक्रमण किए, उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र में आक्रमण किए, ठीक है। आगे देखिए, तैसा उनके साथ, विलासा ने साहस के साथ, युद्धम अकरोध युद्ध किया, उनके साथ विलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती, सा वह
राज्य की रक्षा करते। पूर्ववती माने यहाँ पर क्री धातु और क्षत्रिय प्रत्यय है ना। यहाँ ध्यान से सुनिए, क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग है। करती हुई, वीर गतिम, वीर गति को, प्राप्तवती, यहाँ पर प्र धन आप धन कत्वती प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है, ठीक है, कृतवती जैसा है, यहाँ पर प्राप्तवती है। तो यहाँ प्र धन प्र उपसर्ग है, आप धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु माने आधा क त व ताम छोटुक मात्रा तु, ठीक है। वह राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। जब वीर गति को प्राप्त किया, राजा कल्याण साय ने मछुआरों के मत्स्य खेटका नाम निवास स्थलम, मछुआरों के निवास स्थल को विलासाया सम्मानार्थम, विलासा के सम्मान के लिए, विलासपुरम इति नामना प्रथितम, बिलासपुर नाम घोषित किया गया। ठीक है, एक बार देखिए, राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थल को विलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है जी? देखिए, वर्धमानम, वर्तमानम, तो इसमें भी सानस प्रत्यय है, वर्त धन सानस प्रत्यय। तो वर्तमान में इदम, यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। ठीक है, वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। ठीक है, एक बार और सुनते जाइए ध्यान से। बिलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनके साथ बिलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थान को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया गया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ, बोलिए। बिलासा अपने प्रयत्न से ग्राम के विकास किया। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। वह बिलासा साहस से युद्ध किया। राज्य की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थान को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित कर दिया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ के न्यायधानी है। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ूं कि कोई और बोलेंगे? चलिए आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद है इसका। प्रयत्न से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। उनके साथ बिलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। उसने राज्य की रखते हुए वीर गति को प्राप्त किया। राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थान को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। अगला गद्यांश, इसके लास्ट अंतिम गद्यांश। बिलासा स्वकार्ये न केवलं स्वसमाजे अपितु
समस्त छत्तीसगढ़ प्रान्ते सम्मानिता अस्ति। सम्प्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनार्थं तया नाम्ना विलासाबाई केवटी इति पुरस्कारः प्रतिवर्ष दीयते। अपि च तया नाम्ना बिलासपुरे विलासातालः, विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालयः, विलासा चतुष्पथः प्रभृतयः गौरवान्विताः सन्ति। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्या विलासा साहसशौर्य कर्मनिष्ठ क्षेत्रे आदर्शभूता अस्ति। इसका व्याकरण शब्दार्थ देखेंगे। स्वकार्येण, यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, अपने कार्य से, ठीक है। सर्वकार्य, यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन, सरकार द्वारा। सर्वकार्य माने सरकार द्वारा। यहाँ भी बिल्कुल सेम है ना। तो आपको तर्क करना है ना, विचार करना है, तर्क लगाना है। तृतीया विभक्ति एक वचन है, जैसे स्वकार्येण, सर्वकार्येण, तृतीया विभक्ति एक वचन, सरकार द्वारा। नाम, तृतीया विभक्ति एक वचन, नाम से। समाज, इसको कौन बताएंगे जी? अंतिम में ए की मात्रा है, कौन बताएंगे? स्वसमाजे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपने समाज में। छत्तीसगढ़ बिल्कुल यहाँ अंतिम समाज की जैसा ए की मात्रा अंतिम में है, वैसे इसमें भी है ना। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, छत्तीसगढ़ प्रांत में। हाँ, वीरेंद्र बता जी इसको। वीरेंद्र कौन सी विभक्ति है? हाँ, अंतिम में ए की मात्रा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बिलासपुर में, ठीक है। कर्मनिष्ठा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कर्मनिष्ठा की या कर्मनिष्ठा की। चलिए इसका हम अनुवाद करते हैं। ध्यान से समझेंगे इसको। विलासा, स्वकार्येण, स्वकार्येण माने स्व माने अपने, कार्य से, न केवल स्वसमाजे, अपने समाज में, अपितु बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानितास्ति, सम्मानित है, ठीक है। विलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। संप्रति, संप्रति माने अब या इस समय, इस समय छत्तीसगढ़ सर्वकारेण, इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालनम क्षेत्रम, मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से विलासाबाई केवटी पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उनके नाम से विलासाबाई केवटी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपीचा, और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब माने तालाब, बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चतुष्पथा, बिलासा चौराहा, चतुष्पथा माने चतुष्पथ, बिलास पथ माने रास्ता, चतु माने चार,
चौराहा, बिलासा चौराहा आदि गौरवान्वित हैं। संति माने हैं, एवं एवं। इस तरह छत्तीसगढ़ की पूजिया माने पूजनिया, छत्तीसगढ़ की पूजनिया बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठ की आदर्श स्वरूपा है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे इसका एक बार और अनुवाद, फिर आप लोग बोलेंगे। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन, मछली पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई क्योटिन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ की पूजनिया बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठ की आदर्श स्वरूपा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ बोलिए। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। इस समय छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासा बाई क्योटिन के पुरस्कार हर वर्ष में दिया जाता है। और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा आदि गौरवान्वित है। इस तरह छत्तीसगढ़ के पूज्य बिलासा साहस, शौर्य, कर्म निष्ठा क्षेत्र में आदर्श स्वरूप का है। बहुत अच्छा। और कोई? यस सर। हाँ बोलिए। बिलासा अपने कार्यों से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मानित है। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम पर बिलासाबाई इस पुरस्कार को प्रति वर्ष दिया जाता है। और उनके नाम पर बिलासपुर तालाब में बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा आदि गौरवान्वित है। इस प्रकार से ही छत्तीसगढ़ की पूजनीय बिलासा साहस, शौर्य, कर्म निष्ठा की आदर्श हैं। बहुत अच्छा। और कोई? बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। अभी के लिए उसके नाम से बिलासाबाई क्योटिन पुरस्कार हाँ, क्योंकि दिया जाता है। और उसके नाम से बिलासा में प्रतिवर्ष उसके नाम से बिलासपुर में बिलासपुर में बिलासा बिलासा तालाब, बिलासा ताल, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य की पूजनीय बिलासा साहस, पराक्रम, कर्मनिष्ठा का आदर्श स्वरूप है। बहुत अच्छा। ठीक है, चलो सबको समझ में आया? अच्छा से समझ में आया जी सब लोग को? ठीक है, ये पाठ संपन्न हो गया। ठीक है, अब कल मैं अभ्यास प्रश्न को बताऊंगा। ठीक है ना? अभ्यास प्रश्न है जो असाइनमेंट से संबंधित रहेगा। ठीक है, कल 9 बजे इसी समय में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।